है अपने आदिवासी, हाँ तो उनके लिए अपन एक कार्यालय अखाड़ा बना सके, उसके बारे में बताइए। देखो, बजरंग दल पे लोग जा क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बजरंग दल पे आदिवासी ही क्यों जा रहे हैं, ये भी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। यूँ समझ लो कि जो लोग हमसे रोटी बेटी का संबंध तक नहीं रखते थे, वो आज हमारे लोगों को बड़ा भगवा डाल के तिलक लगा रहे हैं। आप आज भी जाके देख लो, आप बाजार में जाओ, बुधवारी में जाओ, शुक्रवारी में जाओ, ये लोग आज भी छुआछूत मानते हैं आदिवासियों के साथ, नहीं मानते हैं क्या? आज वो लोग हमसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ ये हमारे मैन पावर को दुरुपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी जुबान का पक्का और मेहनत का मजबूत। तो वो आदिवासियों को दुश्मन की सेना का सेनापति बनाने के उद्देश्य से आदिवासियों को बजरंग दल पे जोड़ते हैं। अब हमारे लोगों को सबसे पहले तो हम किसी को रोकें ना, जो जा चुके हैं उनको समाज से बंद करें, और जो लोग नई पीढ़ी है उनको हम तैयार करें, और हम अपने भीमाल पेन का अखाड़ा तैयार करें। हमारे पास जितने भी पेंटाने बने हैं, पेंटाने के साथ भीमाल पेन का अखाड़ा तैयार कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी हमारे बिरसा मुंडा का स्टैचू बना है, उसके साथ हम भीमाल पेन का अखाड़ा तैयार कर सकते हैं। और अखाड़ा तैयार करने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, डंबल्स लगाने हैं, और ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत में शरीर सौष्ठव के लिए और वहाँ की फिटनेस के लिए एक फंड आता है। अगर आप सरपंच से बात करें या सचिव से बात करें या ग्राम पंचायत पे बात करें, तो आपको पता चलेगा कि जो फंड आता है उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं वहाँ के लोगों के एक्सरसाइज के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। सबसे पहले यही होगा कि आप, जैसे मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, आप कि कहाँ के सरपंच सचिव पहचान के हैं, उस जहाँ के आपके सरपंच सचिव पहचान के वहाँ के आप एक काम करिए कि वहाँ की लिस्ट बना दीजिए और उन सरपंच सचिव से डिस्कस कीजिए कि आप हमको व्यायामशाला के एकोमोडेशन में मदद करो। और उसके साथ जब भी हमारा आने वाले समय में 9 अगस्त को या 18 सितंबर को या जो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे नवरात्र के समय दशहरे के दिन दूर दराज से हर जगह से व्यायामशाला वाले आते हैं, तो हम वो अनुशासित व्यायामशाला वालों को 9 अगस्त के दिन यहाँ पे अपना पथ प्रदर्शन करें। सही गलत? तो इस तरीके से उसको बनाया जा सकता है, जो मैंने बता दिया। सरपंच सचिव जो परिचित के हैं, जिनको आप लोगों ने जिताया है, उनकी आप सहयोग लें, किया जा सकता है। और एक ये भी किया जा सकता है कि अपने जब 9 अगस्त का कार्यक्रम रहे तो अपना अखाड़ा भी उस दिन निकले। कैसा? जब अपना 9 अगस्त का कार्यक्रम रहता है तो क्यों ना अपना अखाड़ा 9 अगस्त के दिन निकाला जाए। तो वो उसी दिन निकालेंगे तो अपन के हिंदू त्योहारों में क्यों निकालें? नहीं, अपन उस पर थोड़ी ना निकालेंगे। अपन रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, राजा शंकर रघुनाथ बलिदान दिवस, 9 अगस्त अपन अपना अखाड़ा को करें ज़्यादातर। जरूर जरूर ये किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण के लड़कियों को ज़्यादातर के अपन की ट्रेनिंग दी जाए। लड़कियों को तो झमेले में पालो ही नहीं, उनके माँ बाप उनको नहीं बनाना चाहते, कुछ तो अपन की जिम्मेदारी लें लोगों से। लड़कियों को उनके माँ बाप ही कुछ नहीं बनाना चाहते, वो उनकी लड़कियों को सिर्फ मनुवादियों के सामने परोसने का जो सम्मान समझते हैं, उनकी हम क्यों जिम्मेदारी लें? वो खुद ही अपने बच्चों को तैयार करा के ले जाते हैं, जा बेटा लोटा लेके। पहले के ज़माने में इंसान लोटा लेके सुबह कहाँ जाता था? भागने जाता था। आज वो लोग लोटा लेके क्या करने जा रहे हैं? तो इसलिए उधर दिमाग मत लगा। वो जिसको आना होगा वो हमारे समकक्ष आए, उन सभी का स्वागत है। और जिनको नहीं आना है, हम किसी के लिए पापड़ बेलने ना जाए, किसी को तेल ना लगाए। बेहतर ऑप्शन ये होगा कि जो हमारे साथ जुड़े वो मजबूत हो, वो सशक्त हो। सही है गलत? दूसरी चीज, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सच है कि नारी जो विचार होता है वो पावर के पीछे जाता है। समझ रहे हैं? आपके पास शक्ति है और शक्ति का प्रदर्शन है, तो वो आपके समकक्ष आ जाएंगे, आपके समीप आएंगे, आपके अनुसरण में आएंगे। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो सबसे पहले यही छोड़ देंगे। बेहतर होगा आप अपनी शक्तियां निर्मित करो। आप जितना इनको ज्यादा जाके आप इनका एक माइंड सेट होता है,
आप जितना इनकी जी हजूरी करोगे उतना ये आपको बेइज्जत करते हैं। और यदि आप जितना इनको एटीट्यूड के साथ दूर रहोगे तो वो उतना आपके पीछे पीछे। ये रियलिटी है और याद रखना इस चीज को। और हम तो नई पीढ़ी के सृजन की बात कर रहे हैं। अगर कोई मनुवादी आदिवासी मर भी रहा है तो उस पर आंसू ना बहाया जाए और ना ही हमारे आंदोलन को वैसे फालतू कामों पे झोंका जाए। हम बहुत बड़े स्तर पे अपने आंदोलन को स्थापित कर चुके हैं, बड़े स्तर पे हमारे आदिवासी जागरूक हो चुके हैं। तो हम बेहतर ये करें कि जो आदिवासी मनुवादियों के खिलाफ लड़ रहा है, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वाघा बॉर्डर क्या होती है वो सीन यहाँ दिखा दी। बाकी आप समझदार। और किसी को कोई सवाल? रोजगार नहीं मिलता आदिवासी रोजगार नहीं मिलता। देखो रोजगार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी हमारे साथ चला है, उस बात को समझना। देखो रोजगार, ठीक है ना, और एक होता है कामगार। अब इसमें क्या होता है कि ये स्किल्ड लेबर हो गए, ये अनस्किल्ड हो गए। अनस्किल्ड किसकी बात करते हैं? रोजगार की। और जो स्किल्ड होते हैं किसकी बात करते हैं? कामगार। हमारे लोग क्या मांग रहे हैं और हमको बनना क्या है? कामगार। हमको अनस्किल्ड से क्या बनना होगा? उसके लिए स्किल्ड बनना होगा। तो स्किल्ड बनेंगे तो हमको रोजगार ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। एक ट्रैप चला है आदिवासियों को, उनकी जो जमीन है, भूमि, उससे विस्थापित करने का है। कैसे किया जाए? नागपुर हंदाले काम किया ले, ये ट्रैप नहीं तो क्या है? उसके पास यहाँ जमीन है, मेहनत है, पर वो नागपुर जा रहा था इसलिए काम करने के। अब यदि कोई आदिवासी नागपुर जाके काम कर रहा है तो उससे आदिवासी को फायदा हो रहा है क्या घाटा हो रहा है? ये बताओ, क्या फायदा हो रहा है बताओ? नहीं, घाटा होता है। क्या घाटा हो रहा है बताओ? वो ज़्यादा घर में रहेंगे, यहाँ काम करेंगे, ठीक है, हाँ, पैसा तो घर पे खा रहे हैं, हाँ, वहाँ बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो वहाँ तो खरीद के खाना पड़ेगा ना, हाँ? थोड़ा बहुत पैसा बचेगा और बाकी किराया में चल जाएगा, बचेगा क्या? क्या बचेगा? देखो इसमें षड्यंत्र में बताते हैं। यदि आदिवासी नागपुर जाके काम कर रहा है तो ये चीजें बनाई किसने है? वहाँ के जो टेंडर्स हैं, वहाँ के जो पूंजीपति हैं, उनको चाहिए सस्ते श्रमिक। तो वो किसको बुलाते हैं? आदिवासी। तो आदिवासियों को वो अपने ही उतरे हुए कपड़े फिर से पैक करके देते हैं। उसको ये लगता है मेरे लिए मालिक नहीं देते। अरे जो जमीन का मालिक है वो नागपुर जाके किसी और को मालिक बोल रहा है, तो उधर पे गुलाम बन रहे क्या? हम कहते हैं ना सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, परंतु वो एक दूसरे को मालिक नहीं बोल रहे हैं। वो किसको बोल रहा है मालिक? जो उसका शोषण कर रहा है उसको मालिक बोल रहा है। क्योंकि उनको तो श्रृंखला चलानी है, उनको तो कंस्ट्रक्शन करनी है, उनको लेबर चाहिए। नागपुर के लोग काम नहीं करेंगे उनके पास, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्किल्ड है, मगर उनको अनस्किल्ड चाहिए। तो वो रोजगार के नाम पे हमारे लोगों को लेके जाते हैं। और लेके जाने के बाद कितने जिंदा वापस आते हैं और कितने जिंदा दिल वापस आते हैं। वो आते तो हैं कुछ गड्डियां लेके, मगर साथ में वो संक्रमण लेके आते हैं। आपके यहाँ चलो जब चलचित्र नहीं था
कि गणपति, रामायण ये कौन लेके आया? ये जो लोग हमारे जंगल से नागपुर गए, वहां पे ड्रामा देखे, वो ड्रामा देखने वाले ही लेके आए हैं। कौन लेके आए? जरा सोचिए, पास में जाके देखो, उनमें से कोई मेघनाथ को वो कर रहा है क्या एक्टिविटी? क्या कोई मेघनाथ के बारे में बात कर रहा है क्या? वो लोग कर क्या रहे? वो गणपति कर रहे हैं, और वो गणपति करके ये दिखाए कि ये भिड़ू मैं शांति। वो जो है ना, जो खुद यहाँ पे जमीन पे मालिक था, वहां पे किसी और की चप्पलें उठाने का काम करने वाला, उधर पे किसी और को मालिक कहने के बाद वो उससे चंद रुपये लेके आता है, तो गांव में आके कहता है, ये भिड़ू दिस इज माई गणपति बिकॉज आई एम डूइंग हियर शांपति। शांपति तो कर रहे हो, वो शांपति में गणपति लेके आ गए। यही तो हो रहा है, कुछ और कर रहे हैं क्या? रोजगार के लिए बेहतर विकल्प यही होगा कि हम अपने ट्रेड्स को तैयार करें। ट्रेड्स कैसे तैयार होंगे? जैसे ये भाई, तुम काम सीख रहे हो, सीखो, तुम्हारा काम जैसे सीखते हो तो मिशन के साथ और समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करने की सौगंध खाओ। तुम्हारा पाला भले लाख गद्दारों से पड़े, तुम्हें कई इन्फ्लुएंस करने आएंगे कि ये ऐसी गद्दारी कर ले, वैसी गद्दारी कर ले, 9 अगस्त का झंडा गायब कर दे, डीजे जो तूने 8,000 का बुलाया उसका बिल तू 16,000 का लगा दे, जो तूने पानी पिलाने के लिए यहाँ पे 10,000 के पाउच लेके आया उसको 50,000 का दिखा दे। ये किया ना इस बार 9 अगस्त में लड़कों ने? नहीं किया क्या? हुआ ये चीज हुआ? हाँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बातें रखी हुई। तो ये गद्दार लोग हैं, और इन गद्दारों की वजह से क्या मैं अपने आप को गद्दार बनाऊं? मेरा जमीर जिंदा है, मैं बिकाऊ कौम की औलाद हूं, मैं लगने वाले कौम की औलाद। और बिकाऊ लोगों को पहचानना है, उनको कैसे पहचानना? जो समाज के सबसे बड़े गद्दार कैसे होते हैं, मैं दिखाऊं आपको। ये क्या लिखा मैंने? सुना? ये क्या है? बैट और बल्ला, सुना है क्या? और उसके बाद गेंद होती है, इससे क्या बनता है? रिस्टम। ये कौन से खेल की निशानी है? क्रिकेट। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को बोला कि हम तुम्हारा लगान माफ कर देंगे, तो हमारे साथ क्रिकेट में हमको हरा दो। जो मनुवादी थे उन्होंने क्रिकेट खेला, परंतु जो बिरसा मुंडा, जो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह था, जो टंटे मामा था, जो रानी दुर्गावती थी, जो हमारे पुरखे थे, जो आदिवासियों के असली रक्त थे, इसमें से किसी के भी इतिहास में क्रिकेट का उल्लेख है क्या? नहीं। और आज हमारा आधे से ज्यादा पीढ़ी को क्या कहते हैं? हमारे समाज के नाम पे जो सरकारी फंड आता है, ठीक है, जो आपके व्यायामशाला के लिए आना चाहिए, उस पैसे को किस पे लगाते हैं? कौन सी बॉल प्रतियोगिता? टेनिस बॉल, मैनिस बॉल, जे बॉल, गो बॉल, जमाने भर की होता है। वो छोड़ो, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? देखे हो क्रिकेट मैच? देखे होगे ना? एक मैच कितनी देर चलता है? वनडे कितनी देर चलता है? देखिए बस। अबे जो खेल रहे हैं उनको तो पैसा मिलता है, तुमको क्या कुछ नहीं। तो फिर जो क्रिकेट खेल रहा है और जो मंदिर में घंटा बजा रहा है, उसमें क्या फर्क है? दोनों तो समाज के गद्दार हुए ना। तुमको खेलना है ना, रनिंग करो, करो जिम, करो व्यायामशाला। ये मेन चीज है, उनसे दूर है। क्रिकेट खेलना है क्योंकि वो टीवी में हमने देखा और उसका प्रचार बढ़ बढ़ के पूंजीपतियों ने किया। क्यों किया? ताकि वो आपको गुलाम बना सके, आपके समय को
खराब कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे, आपको पता जब मैं 2005 की बात है, जब 2020 बोल ना, तो 20 वर्ल्ड कप हुआ था 2004 या 5 में जब भारत जीता था, आ गया समय। उस समय भाई मैं नवोदय में था, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 300 लोग खेल रहे हैं और बाकी लोग बेवकूफ़ों की तरह खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे हाथ में बाल कब आए। ऐसा होता है, होता है। एग्जाम के समय जानबूझ के क्रिकेट के प्रोग्राम रखे जाते हैं, वर्ल्ड कप रखे जाते हैं, पता है, T20 रखे जाते हैं, और उसके साथ साथ तुम्हारे जो छोटे एग्जाम होते हैं उस समय रखे जाते हैं। ये तुम्हारा पूरा टाइम और फोकस एग्जाम की जगह कहाँ ले जाते हैं? क्रिकेट पे ले जाते हैं। अब जब तुम्हारा दिमाग क्रिकेट में लगा रहेगा तो तुम एग्जाम में और अपनी स्किल्स पे काम कर पाओगे क्या? पता है, सफल वही होता है जो अपनी पसंद प्लस नापसंद को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। कैसा अध्ययन? कि मेरी ये पसंद और नापसंद मेरे लिए लाभदायक है कि नहीं। जैसे आप दलिया खाते हो, पिछली बार कब खाया था दलिया? बीमार हुए थे? हाँ, हमारे पुरखे लोग क्या कहते हैं उसको, पेज और दलिया, ये उनकी रूटीन थी, रेगुलर रूटीन थी। जानबूझ के मनुवादियों ने, जिनको मैगी ओट्स बेचना था, ओट्स में क्या है, दलिया है ना, और वो भी कौन सा वाला, जो रिजेक्टेड वाला होता है ना माल, जो सोसाइटी से भी रिजेक्टेड हो जाता है, उसको पिचका पुचकू के, उसको सूखा सुखू के, उसमें फ्लेवर डाल के उसको ओट्स बना दिया जाता है। उस दलिया को आपकी जीवन शैली से दूर कर दिया ताकि आपके अंदर ऊर्जा ना रहे काम करने की। आप धीरे धीरे कमजोर होते गए, उसकी चिप्स में आ गई, कहीं कुछ आ गई। दूसरी चीज, यदि हम उसी दलिया का रोजगार प्रारंभ करते हैं, सही है गलत? मैं गया था कोलकाता, कोलकाता पे मॉर्निंग में क्या होता है, कोलकाता पे मॉर्निंग में सत्तू मिलता है। 10 रुपए का इतना सारा सत्तू देते कुल्हड़ में बना के। सुबह सुबह लोग चने का और गेहूं का भुंजा हुआ, जो चना और गेहूं होता है, उसका सत्तू दूध में मिला के पीते हैं और अपने काम पे निकलते जाते हैं। कोलकाता के लोगों का स्ट्रेंथ देखो, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। पिछली बार आपने सत्तू कब खाया? आपने कब खाया था सत्तू? सत्तू कब खाया? ये एक सिंपल सी बात है, दलिया, सत्तू, क्या हम इनको अपनी लाइफ स्टाइल पे नहीं पा सकते? हम अपनी व्यायामशालाओं का निर्माण करें और उन व्यायामशालाओं पे अनिवार्य करें कि आप आइए और आप यहाँ पर आके सत्तू प्लस दलिया, सत्तू प्री मील, यानी प्री मील होता है ना एक्सरसाइज के पहले, और दलिया पोस्ट मील, इसके रूप में दे सकते हैं, हमारे लोगों को खिला सकते हैं। क्या एक अच्छा रोजगार नहीं हो सकता? यो बोलो, सबकी तो दुकानें लगी रही है। इस पे उन महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है कि वो दाना चुन के रखें। तो उसको देखना पड़ेगा ना कि उसको बनाया कैसे जाता है, क्या आसान है, कुछ नहीं। गेहूं रहता है, चना रहता है, भुना हुआ रहता है, थोड़ा हल्का, कोई कितना रेत होती ना, रेत पे डालो चने को, पहले क्या है, इसको गीला करके डाला जाता है, हल्का सा सुखाया जाता है, हल्का सा गीला रहना चाहिए। हाँ, दोनों को भिगोते हैं और भिगो के निकालते हैं,
और उसके बाद रेत में, गर्म रेत में इनको डाला जाता है और फिर छन्नी से छाना जाता है। वहाँ से जो भूंज के पक के वो जो निकल के आता है चना और गेहूँ, उसका फिर सत्तू बनाया जाता है दरदरा दरदरा। और शक्कर मिला के पानी के साथ कुछ भी मत मिलाओ, शक्कर भी मत मिलाओ, शक्कर तो हानिकारक है। जब हम सत्तू परोसे हमारे जिम करने वालों को, तो सत्तू परोसते समय उसमें देसी खांड आता है, मिश्री, ठीक है, उस खांड को पूरा मिला के देते, देसी खांड करके आता है, वो शक्कर से सस्ता है। किया जा सकता है ऐसा। जब तक आपका तन और मन सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक आपका धन कमाना व्यर्थ है। ये आपका धन व्यसन पे जाएगा, ये आपका धन इलाज पे जाएगा, ये आपका धन पाखंड पे जाएगा। इसलिए पहले तन और मन को ठीक कर लो। तन ठीक होगा सही भोजन से, मन ठीक होगा सही विचार से। अब उतने बड़े व्यायामशाला का मेंटेनेंस के लिए किसी को तो रिक्वेस्ट करेंगे ना, नहीं करेंगे? जिनको रिक्वेस्ट करेंगे उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं? वहां पे गार्डनिंग करने वाले को रोजगार नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं? बोलिए, रोजगार मिल रहा है। उसी के बगल में यदि हमने भविष्य में जो जगह हमने कब्जा की है, वहीं पे हमने एक रॉ ऐसी निकाल दी, भले कुछ नहीं, हमने कहा भैया एक काम करो, ऐसी शेल्टर फैक्ट्री बना दो, एक भाई चाट फुल्की वाले को लगा दो, एक किसी उसको लगा दो कि भाई तुम्हारे गाड़ी का जो पंचर वगैरह का लगा दो, चाय वाले की लगा दो, नाश्ता वाले की लगा दो, समझ रहे हैं ना? कि लोग आते जाते रहे, मगर जो व्यायामशाला के समय के बाद लगे, और ये वही लड़के लगे जो व्यायामशाला में काम कर रहे थे और वो निकल के आए वहीं उनकी दुकान चल। सही है गलत? क्या आपको किसी पे डिपेंड होना पड़े? अगर आपने आमागढ़ में, आपने इस रूट में कटंगी नाके में 3-4 ऐसे व्यायामशाला के सेगमेंट बना लिए, कोई रोकेगा क्या? तो जितने भी लोग आमोदागढ़, वो क्या कहते हैं, अंबामाई घूमने जाते तो आपके वहीं से तो जाएंगे, भूखे पैसे खाएंगे। हाईवे में अगर आपने बना डाले तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? शासकीय भूमि पे भी व्यायामशाला बनाया जा सकता है। आप रोड के समीप की शासकीय भूमि मांग कर सकते हैं, जहाँ पे पेंट खाना बने उसके बगल में, उसको आप यूटिलाइज तो करो। आपने बैठा के चले गए, उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा, कैसे किया जाए? इस पे तो अपने को रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम कहो तो तुम सक्रियता दिखाओ, तुम इधर बगल में व्यायामशाला बनाओ, गार्डन की सब बनाई जा सकती है, गार्डन डेवलप करके व्यायामशाला करो वर्जिश दिन दो, क्यों भाई? जगह की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, काम करने, और थोड़ा सा हमको फोकस होना पड़ेगा कि आज जो हमने विचार तय किया उस पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। अब उस व्यायामशाला पे ड्रेस लगती है, अलग से होती है, उसमें क्या आती है? लंगोट, टी शर्ट व्यायामशाला की, बॉक्सर लगता है पहनने वाला, हाथ के ग्लव्स लगते हैं, बिजनेस नहीं होगा। अरे वो ग्लव्स लगते हैं ना उठाते समय में, जो हाथ वाले, ताकि हाथ में जर्क ना पड़े, ये सब चीजें। हाँ, सपोर्टर्स लगते हैं, तो इस पे बिजनेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद कुछ लोग फूड सप्लीमेंट लेते हैं एक्स्ट्रा वाला, तो ये चीजें कर लो। क्रेटिनिन लेते हैं, मांस लेते हैं, अंडे, बॉइल्ड चिकन होता है, किया जा सकता है कि नहीं? बताओ। एक चिकन बोला तो उसको काम का है, बड़े गौर से समझा है, गलत करो। ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो
100% तो कोई भी काम देखो 100% नहीं होगा और हर जगह पूरी चीजें भी नहीं होगी। उसमें कई ऐसे भी जैसे आप दिक्कत ये आएंगी कि जैसे अगर आपने बोले हम्म, कि हमारे यहाँ जो बना हुआ है उसके लिए वहाँ जगह तो मिल जाए, बन भी जाए, तो इस पे ये भी गारंटी नहीं है कि वहाँ पे जो एक ग्राम या एक सेक्टर में 100 लड़के आते हैं उदाहरण के तौर पे, और वो बोले कि यार ये हम व्यायाम ही करें, समझ रहे हो? तो उसमें से 100% नहीं बोलेंगे, 30% या 20% ही लोग जाते हैं, क्योंकि अब जो है ना अब यही देख लो, अरे देखो अब जैसे सिवनी में रह रहे हैं तुम लोग, सिवनी में रह रहे हैं, तो सिवनी में रहते हुए लगभग 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से देख रहे हैं। इस बीच में हमने भी जिम किया, और मेरे ही मोहल्ले में हम लोग अगर लड़के निकालेंगे तो 50 लड़के तो निकलेंगे, और जिसमें से पूरे सेक्टर भर के अगर निकालेंगे और मेरे अगर परिचित के लड़के निकलेंगे तो 20 से 30 लड़के निकलेंगे, ठीक है। अब 20 से 30 लड़के में कितने लोग जिम जाते थे हम लोग? ओनली 5 लोग, और वो लड़के मैंने बताया 100 लोग। देखो संगठन है ना अपना बिरसा ब्रिगेड वाला, नहीं मैं वो नहीं बोल उधर रहा के सारे लड़कों को बुलाते हैं, वो तो ठीक है, ये अनिवार्य कर रही है। वो तो अनिवार्य कर रहा है, ठीक है, वो सही है, पर आप वो ही देखेंगे ना, जैसे इसमें आप बिजनेस भी देख रहे हैं, रोजगार भी देख रहे हैं, शरीर भी देख रहे हैं, यानी हर तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम, इसको तीनों लेंगे। अब ये चीज देख रहे हैं तो वो उसी पर डिपेंड करेगी कि वो उसकी जनसंख्या कितनी है, आबादी हाँ कितनी है। ये तो वेरी करेगा, वो तो हर जगह वेरी तो करेगा। बिना ये अपना एक प्रोटोटाइप है, हाँ, ये अपना एक प्रोटोटाइप है कि हम एक जगह से क्या क्या कर सकते हैं, और वो वेरी करेगा कि जरूरी नहीं ना हर जगह हर चीज। हालांकि अच्छी पहल है, ये नहीं कह रहे हैं कि गलत पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। और तो जैसे अब हमारे गांव के लड़के हो गए, मैं जिस सेक्टर से आता हूँ, तो मेरा गांव जंगल में, जंगल के बीचों बीच है, और लगभग 35 से 30 किलोमीटर आता है यहाँ सिंगरौली से, है ना। अब वहाँ पे क्या है, हमारे गांव के लड़के जो मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं और कबड्डी खेलने जाते हैं, ठीक है, कबड्डी खेलने जाते हैं। अब वो जो कबड्डी खेलने के बाद जब वो आते हैं तो उनका शरीर, और मैंने बताया ना, मैं रहता हूँ खास शहर में, पर जो गांव के लड़के हैं उनका शरीर और मेरा शरीर बहुत अंतर है। मेरे से छोटे हैं पर उनका शरीर इतना खुला हुआ, इतना तंदुरुस्त है, इतना कड़ा है कि मेरे को ढक लेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। और मेरे से कम एज के, और मेरे हाइट से भी कम, कारण क्योंकि वो जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हाँ ये तुम्हारे अच्छा तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा है। और जैसे मॉडल्स की बात की तो हमारा इजीली हो जाएगा, क्यों जाए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बच्चे कबड्डी खेलते ही, कबड्डी खेलेंगे, कुश्ती खेलेंगे, उनको है उनका ऐसा। अर्जेंट है क्या? फोन आ रहा था। जाओ चलो। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है मसराम जी। हाँ ठीक है, अच्छा हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब तक। तो ठीक है। एक काम इसमें सुनो, एक काम खाने जा रहे हैं ना यार। अपने गांव पे देख लो लिस्टिंग, जैसे इनके यहाँ कबड्डी खेलने जाते ही लड़के, हाँ वो चीज कर लो। बाकी रोजगार के और साधन पे अपन बात करेंगे, मगर पहले जो चीजें मैंने मना की है, पहले ऐसे लोगों को निकालो जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको बिल्कुल एंगेज मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा समय की बर्बादी यही करते हैं ये। इनसे अगर अपन कोई बात भी करने जाए और उस समय क्रिकेट आ रहा है तो इनके मोबाइल फोन में क्रिकेट चलता रहेगा, आपकी बातों को दरकिनार कर देंगे। होता है ऐसा, इनका पूरा फोकस क्रिकेट पे होता है। और क्रिकेट एक पूंजीवादी विचार है जो आपके समय को और मानसिकता को खराब करने आया है, उससे हमें लगना है। ठीक है, कबड्डी खेल अच्छी कबड्डी खेले, व्यायामशाला करें, तो इसी तरह अपन चर्चा करते रहेंगे और अपने विचारों को अपन समाज के बीच पहुंचाएं। हमारे जो भी डिस्कशन हो उस पर एक वीडियो बने, ताकि हमारे सारगर्भित विचार, क्रांतिकारी विचार समाज तक पहुंचे और समाज को उन्नति मिल सके, इस पर प्रयास करें। चलिए तब तक के लिए सबको सेवा जोहार। ठीक है, सेवा जोहार। सेवा जोहार।